और शहीदों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमेशा फेडरेशंस का, एसोसिएशंस का, बड़ी तंजीमों का काम होता है को विजन देना। बिला शक व शुबा माशाल्लाह एबका की कारकर्दगी किसी से भी पोशीदा नहीं। वो हाजी शाह साहब हूँ, वो खालिद मेरा साहब हूँ, वो हमारे मुजद्दिदी साहब हूँ, वो हमारे बादशाह साहब हूँ, ये सब मोतबर नाम है। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और जो लोगों ने, आप लोगों ने काम किया वो काबिल सताश है, वो काबिल तारीफ है, वो किसी से भी पोशीदा नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि हमने उसका पैरामीटर तय नहीं किया और मुझे उस वक्त बड़ी दुख होता है जब लोग अपने आप को दर्जा चहारम कहते हैं और मुझे बड़ी दुख होता है, अफसोस होता है जब वो अपने आप को बड़ा लोग कहते हैं। हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं है। मैं दो हिस्सों में अपनी बात को रखूँगा। माशाल्लाह हमारे यहाँ उलमा हज़रात यहाँ बैठे हैं और इस बात को वो वेरीफाई भी करेंगे। आप लोगों ने मैट्रिक में, 7th क्लास में, 8th क्लास में वो बातें सुनी थी कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीबिया के मकाम पे वज़ू फरमा रहे थे तो सहाबा पानी का ज़मीन पे नहीं गिरे थे। कोई चेहरे पे लगा रहा था, कोई जिस्म पे लगा रहा था, कोई हाथ पे लगा रहा था एज ए शफा। अबू सुफियान के हवारी उतबा शिबा वलीद ने जाके अबू सुफियान से कहा कि तू नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त नहीं दे सकता। उसके बड़े जानसार फॉलोअर हैं। वही पाक हस्ती जिसके लिए कुल कायनात तख्लीक की गई। अगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस ना फरमाया जाता तो कोई नहीं चीज़ पढ़ सकता। वो मदीना के गलियों में जा रहे हैं तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेक हैंड किया और जब हाथ मिलाया तो उसके हाथ खुरदरे थे। उससे पूछा गया कि मेरे सहाबी आपके हाथ खुरदरे क्यों? अर्ज की या रसूल सल्लम मैं कस्सी का काम करता हूँ, मैं मेहनत हूँ। उस पाक हस्ती ने जिसके लिए कुल कायनात तख्लीक की गई, उस पाक हस्ती ने उस मजदूर के उस हाथ पे बोसा दिया जिधर चंडी, पंजाबी में चंडी कहते हैं ना, बोसा छाले पड़े हुए थे ना, बोसा दिया और बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया। क्या जी अकाल कासब मेहनत का शल्ला का दोस्त। ये सनद किसी वजीर आज़म को नहीं मिली, ये सनद किसी सदर पाकिस्तान को नहीं मिली, ये सनद CNC को नहीं मिली, ये सनद शोहदा के वाली जनाब हमारे अनवर शेर साहब यहाँ बैठे हैं, 8000 शोहदा के मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे भी पूछ रहे, ये सनद शहीद को भी नहीं मिली जो सनद मेरे मेहनत कश को मिली, जो सनद हमारे मुलाजिम को मिल गई कि अल्लाह का दोस्त है मजदूर, मेहनत कश अल्लाह का दोस्त है। अगर हमारा यहाँ कोई DSP दोस्त हो तो हमारी एरिया ज़मीन पे नहीं लगती कि DSP मेरा यार है। भाई जो सारी कायनात का मालिक है और कहने वाला वो है जिसके लिए सारी कायनात तख्लीक की गई, वो फरमा रहे हैं कि अलकासुब हबीबल्लाह के मेहनत कश अल्लाह का दोस्त है और वो हमें भी अपने दिलों से नफरत के, चुदराहट के, बरादरीज़म के, लसानियत के, इश्तराकियत के बुत पाश करके अपने अल्लाह का होने, ये हमारा मैसेज है। और एक और आपको वाक़या बता दूँ, आपका मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि गज़वा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुजाहिदीन के लिए ज़ाते रात। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला हस्ब रिवायत बहुत ज़्यादा मालो ज़ार दिया, तलवारें दी, घोड़े दिए। उस दिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अपना सीना चौड़ा किया। आज मैं देखता हूँ कि नेकी में अबू बकर मेरे से आगे कैसे जाते हैं। अपने घर का आधा सामान ले आए। जब अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत तशरीफ लाए, उनसे पूछा गया कि अबू कहाफा घर में क्या छोड़ा? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ा। घर का सारा सामान ले आए। सुबह के एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जोली में चंद खजूरें थी। कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन के लिए। पूछा गया क्या है मेरे सहाबी आप कहाँ से लेके आए? अर्ज की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात यहूदी के बाग को पानी दिया, सुबह उसकी मुझे मजदूरी मिली, आधी मैं बच्चों को दे आया हूँ, आधी मुजाहिदीन के लिए लेके आया हूँ। आप सरकार उठे, चंद खजूरें पकड़ी, पूरे ढेर पे बखेर दिया और वाज़िया इरशाद फरमा दिया कि पूरे ढेर का अजर एक तरफ, तेरी चंद खजूरों का अजर एक तरफ, क्योंकि तू मजदूर है, तू मेहनत कश है, तू अपने हाथ से रिज़्क कमाने वाला है। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने उस पर तबसरा किया कि एक मजदूर अबू बकर की सारी जिंदगी की नेकियां लेके। मौलाना साहब ऐसे है जी? जी बिल्कुल। तो ये दर्जा चहारम जो है ना, ये लफ्ज़ मुझे समझ से बाला था। आप काबिल इज्जत हैं, आप काबिल तज़ीम हैं, आप हमारे माथे का झूमर हैं, आप हमारे आंखों का नूर हैं, आप हमारे दिल की धड़कन हैं।
माशाल्लाह। जो हमारे पाकिस्तान का कानून है, बदकिस्मती है ना, बड़े एजुकेटेड लोग बैठे हैं लेकिन हम सिस्टम को नहीं समझते। पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन आपको एक विजन देती है। पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन ये नहीं कहती कि ये करे, किसी के काम को हम इनकार नहीं करते। सब ही हमारे लिए मोतबर हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े लोगों ने काम किए हैं। वो सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। अभी सिंगरा साहब का फोन आ रहा था, खटक साहब ने अटेंड की है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब में तहरीक हुई उसका अल्हम्दुलिल्लाह मेज़बानी पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन ने की। जब ये लोग बेचारे कहीं मीटिंग नहीं कर सकते थे, अल्लाह के फजल करम से हमने चौकीदार बन के उनकी हमने मीटिंग कराई। वहाँ पुलिस या फौज को किसी को उधर हमने आने नहीं दिया अल्लाह की रहमत से। बाकी ये छोड़े, ये बुराई वाली बात नहीं है, हम टॉपिक पे आते हैं। के फजल करम से हम जिएंगे तो इज्जत से जिएंगे इंशाल्लाह। जब जाएंगे तो जहाँ में शहादत नोश करके जाएंगे। ये मुजाहिदीन की तंजीम है, ये कोई आम तंजीम नहीं है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरी बात पे गौर करें। अगर इस बारे में आपके जहन में कोई सवाल होगा वो ज़रूर करें, क्योंकि बात को नहीं करना चाहता। बातें तो कारी साहब की तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, बातों का फ़ायदा नहीं है। तो क्या कहते हैं जी कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। गिरफ्तार का गाजी बन तो गया, करदार का गाजी बन न सका। शहीन और मिली इंशाल्लाह आप लोगों के लिए करदार बन के आई है। शहीन और मिली की उम्र को ज़्यादा नहीं है। शहीन और मिली सिर्फ 3 साल के, 3 साल में बच्चा चलना नहीं सीखता। तो अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की तौफीक से शहीन और मिली वाज़ेह अल्फाज में ये प्रवास कर रही है। तो इंशाल्लाह इनकी प्रवास जारी और सारी रहेगी। आप दोस्तों के तावन का, आप दोस्तों की मेज़बानी का, आप दोस्तों की मोहब्बत का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।